नमस्कार, नई सुबह नई खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में आकांक्षा राजपूत। आज माघ पूर्णिमा है। कहते हैं कि आज के दिन देवी देवता धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। माघ मेले के अंतिम स्नान पर्व माघी पूर्णिमा स्नान पर आज सुबह 4 बजे से पवित्र संगम में लाखों की संख्या में एकत्र हुए भक्त आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। माघी पूर्णिमा स्नान से एक दिन पहले शनिवार को ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम की रेती पर पहुंच गए थे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का अनुमान है कि लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु पावन संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। इसके मद्देनजर ही मेला क्षेत्र में तैयारी और व्यवस्था की गई है। स्नान घाटों पर बोरियों से लेकर कांसा को दुरुस्त किया गया है। पांटून पुलों तक और सड़कों पर चक्कर प्लेटों को भी व्यवस्थित कर दिया गया है। तो सुबह से ही ये सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीर इस तरह की दिख रही है प्रयागराज से। माघ मेले का अंतिम स्नान है आज और संगम पर उमड़े इन श्रद्धालुओं की आप तस्वीर देखिए। आस्था की डुबकी लगा रहे हैं संगम में। कुछ इसी तरह का नजारा दिख रहा है आज सभी घाटों का, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माघ मेले का अंतिम स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं इस पर्व को देखते हुए। माघी पूर्णिमा स्नान से एक दिन पहले शनिवार को ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम की रेती पर पहुंच गए थे। हालांकि प्रयागराज मेला प्राधिकरण का अनुमान है कि लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु पावन संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। इसके मद्देनजर ही मेला क्षेत्र में तैयारी और व्यवस्थाएं की गई हैं। न सिर्फ प्रयागराज से बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, हर घाट से कुछ इसी तरह की तस्वीर दिख रही है। चाहे अयोध्या की बात करें, हरिद्वार की बात करें या फिर प्रयागराज की ही बात करें, तो सभी जगहों पर नजारा कुछ इस तरह का है जहां घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें कुछ इसी तरह की दिख रही हैं। अब सीधा रुख करते हैं हरिद्वार का नजारा इस वक्त क्या है ये जान लेते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी करण खुराना हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। करण, तस्वीरें सबसे पहले एक बार वहां से दिखा दीजिए, किस तरह का नजारा है अभी हरिद्वार का। माघ मेले का अंतिम स्नान है आज। अरे ये क्या हुआ? देखिए, अच्छी इस समय भीड़ हो चुकी है हरिद्वार में और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं गंगा स्नान के लिए और बहुत जल्दी गंगा आरती का भी तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम हड़की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और सुबह करीबन 4 बजे से ही भीड़ का एक अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है और कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और एक बारी उनसे भी कोशिश करते हैं बातचीत करने की। जी, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? दिल्ली से। अच्छा, तो आज स्नान करने के लिए आए हैं? आज स्नान करने के लिए आए। अच्छा, तो कैसा रहा आपका सुबह का स्नान? बहुत अच्छा। अच्छा, और क्या क्या मनोकामना ली आपने? अच्छा, तो और भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं, आइए इनसे ही बात करते हैं। जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, तो कैसा रहा सुबह का स्नान? बहुत ही बेहतरीन रहा जी। और ठंडा पानी था, मजा आ गया नहा के जी। और उससे यही कहूंगा, हर हर गंगे हर हर महादेव। और जो आपने क्या मतलब अपनी क्या इच्छा जाहिर करी? बातचीत करते रहिए श्रद्धालुओं से, लेकिन फ्रेम आप जरा सीधा कर लीजिए एक बार। मैं वापस आपके पास अभी लौटूंगी। करण, चूंकि देखिए वहां से श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु दिल्ली से अभी आपने सुना कि किस तरह श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। दिन ही कुछ इतना खास है क्योंकि आज इसी तरह से तस्वीरें हर एक घाट से नजर आ रही है। ये माघ मेले का अंतिम स्नान है आज और इसीलिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, प्रयागराज का रुख कर रहे हैं, अयोध्या का रुख कर रहे हैं। एक बार फिर से करण का रुख कर लेते हैं। करण, तस्वीरें जरा वहां से दिखाइए, बातचीत करिए श्रद्धालुओं से। जी, बिल्कुल। देखिए, तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये हड़की पौड़ी का एक एंट्री पॉइंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक भारी संख्या में
श्रद्धालु आते हुए दिखेंगे। ये सभी श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं। उसके बाद ये जो आपको भीड़ देखने को मिल रही है, हर की पौड़ी जो अभी ब्रह्मकुंड पे आरती होने जा रही है, उसके लिए सब अपनी जो है कि एक तरह का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी आरती शुरू हो और आरती का शुरुआत की जाए। अब हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं, घाटों की तरफ, जहाँ पे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और बहुत सारे लोग, एक युवा वर्ग भी यहाँ खड़ा हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। जी भैया, कहाँ से आप लोग? कहाँ से? अच्छा, तो कैसा आज आपका कैसा रहा आपका, मतलब जो आज आपने स्नान किया सुबह, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। अच्छा, चलिए आइए और बात करते हैं। जी भैया, कहाँ से आप? अच्छा, तो कैसा रहा सुबह, आज ठंड में स्नान किया आपने, माघ पूर्णिमा, कैसा रहा? अच्छा, हरदोई जी। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या मनोकामना मांगी, क्या कहा आपने? अंदर रखता है, किसी को बताता नहीं है। जी, बिल्कुल। तो देखिए, श्रद्धालुओं में आज एक ठंड, अभी अच्छा ठंड का दौर है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं में एक बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है और बहुत अच्छे जो है कि यहाँ पे आ रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। जी, कहाँ से आप? हरियाणा से। तो कैसा आज सुबह स्नान किया? और अभी स्नान करने का जा रहे हैं। अच्छा, तो कैसा ठंड का अनुभूति हो रही है आपको? ठंड तो है ही, जी, फिर भी उत्साह काफी है। अच्छा, देखिए वही जी, कहने का तात्पर्य यही है कि हर वर्ग के लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए। और एक हमारे साथ भैया और जुड़ चुके हैं। जी भैया, कहाँ से आप? ये मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हूँ जी। तो स्नान करने आए आज, तो कैसा मतलब क्या उत्सुकता है? ठंड भी हो रही है, कैसा लग रहा है? ठंड भी हो रही है और काफी अच्छा लग रहा है स्नान करके। जी। ठंड के हिसाब से और तो फर्क भी है, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है स्नान करके। तो परिवार के साथ आए हैं? नहीं, अकेला आया हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। और भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, और भी लोग हैं। जी, कहाँ से बातचीत आए? करते रहिए। लेकिन जो इस वक्त लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अपने आप में काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। मैं वापस आपके पास करण अभी लौटूंगी। इस वक्त सत्य प्रकाश पे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, चूंकि तस्वीर अपने आप में बेहद खास दिख रही है, माघ मेले का अंतिम स्नान है आज, और इसीलिए अयोध्या की तस्वीर किस तरह की दिख रही है, जरा एक बार वहां से दिखाइए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि माघ मेला है और अयोध्या का भी विशेष मार्ग तो है, क्योंकि अयोध्या एक बड़ा तीर्थ माना जाता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि देखिए, लोग स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंचे हुए हैं। सुबह 5 बजे से यह क्रम शुरू हो चुका है। घाटों पर बहुत ज्यादा उज्जेला तो नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था भी कम नहीं दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंचे हैं, स्नान पूजन कर रहे हैं और बड़ा ही उत्साह है लोगों में, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा को लेकर यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। अभी तो यहाँ से सीधे निकलकर फिर राम जन्मभूमि सहित हनुमानगढ़ी और तमाम मंदिरों का भी दर्शन करेंगे। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं, लोगों से अगर हम बातचीत करने की कोशिश की गई, उन लोगों का सीधा कहना है कि आज जो पवित्र स्थान है और जो पवित्र दिन है, ऐसे में अयोध्या स्नान न हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही कारण है कि आज यहाँ पर जो है सरयू घाट पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, स्नान पूजन चल रहा है। जी ठीक है सत्य प्रकाश, कोशिश कीजिए अगर बातचीत श्रद्धालुओं से आपकी हो पाए, संभव है तो। है वहां पर श्रद्धालु तो आना शुरू हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ अभी नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि लोग अभी अपने स्नान और ध्यान में लगे हुए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द किसी न किसी श्रद्धालु से भी बातचीत की जाए। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर सभी श्रद्धालु जो स्नान ध्यान कर रहे हैं और पूजन में लगे हुए हैं। जी ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी। गुफरान भी इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। गुफरान, प्रयागराज के लिहाज से देखें तो सुबह 4 बजे से ही तस्वीर दिख रही है जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने संगम में पहुंच रहे हैं। अभी का नजारा किस तरह का है, जरा तस्वीरें वहां से अगर दिखा पाए आप। देखिए, बिल्कुल आज माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है, लिहाजा बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं ब्रह्ममुहूर्त से ही त्रिवेणी संगम के जो घाट है वहां पर स्नान के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या है श्रद्धालुओं की। हम संगम जाने के मार्ग पर हैं। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग जो है स्नान के लिए एक लंबी दूरी जो है तय करके आ रहे हैं। कहाँ से आ रही है माँ? राजगीर से। कहाँ से? राजगीर से। राजगीर से स्नान के लिए आ रही है? हाँ, स्नान के लिए। आप भी कहाँ से आ रहे हैं भैया? पटना से। पटना से स्नान के लिए जी। क्या कहेंगे, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन में ऐसा बहुत कम मौका मिलता है। क्या माँ गंगा से क्या कामना करेंगे? हम कुछ नहीं कामना करेंगे, बस यूं ही स्नान करेंगे, उनका जो कृपा होगा वो मिलेगा। बिल्कुल, देखिए स्नानार्थी जो है, जो श्रद्धालु हैं, जो स्नान के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं, उनमें आज के दिन को लेकर के उत्साह है, क्योंकि माघी पूर्णिमा है और आज
स्नान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिवेणी संगम जो है अपने आप में बहुत खास हो जाता है और माघ मेले का एक तरीके से जो कल्पवास होता है 1 महीने का, उसका आज समापन भी है। आज ही स्नान के बाद यहाँ से श्रद्धालु जो है वो अपने घरों के लिए लौटेंगे, लिहाजा बड़ी जो संख्या है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। इन तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इधर से जो श्रद्धालु है वो स्नान करके वापस आ रहे हैं और दूसरी तरफ की जो तस्वीर है यहाँ से श्रद्धालु स्नान के लिए संगम जाने के लिए रवाना हो रहे हैं और तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो लगे हैं। अगर कोई श्रद्धालु किसी तरीके की असुविधा हो रही है उसको तो उसे कहीं ना कहीं से गाइड भी कर रहे हैं, उसको रास्ते जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि मेला प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तमाम जो जरूरी तैयारियां होती हैं उसको मुकम्मल की गई हैं। और आज का दिन अपने आप में बहुत खास है क्योंकि माघी पूर्णिमा का स्नान है और 3 नदियों का जो संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और यहाँ पर अगर कोई स्नान करता है आज के दिन तो उसकी मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूरी होती है, उसके पापों की उसको मुक्ति मिलती है। लिहाजा हर कोई आज के दिन त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा करके मां गंगा से मोक्ष की कामना कर रहा है। और जो तस्वीरें हैं वो बेहद अद्भुत और अलौकिक हैं। हमने देखा कि सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का जो बड़ा हुजूम है वो संगम के जो 17 अलग अलग घाट हैं वहां पर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था जो है वो स्नान के लिए रवाना हो रहा है। दिखाएंगे। अभी के लिए आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, कुछ देर बाद वापस मैं आपके पास लौटूंगी। तो तस्वीरें आपने देखी, कुछ